छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर औ खबर के आने आने रंग तो संगवारी हो एक गांव फेर संजा के बेरा हवरबानी मर गोठ में आप मन पर लेके आए हन दिन भर के हाल। जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संग अमृता शर्मा और मैं हूँ राहुल सिन्हा। अब भैया आधा घंटा में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर। तो चलो चलथन खबर के डाल और ये बतावा था आप मन ला 3 तस्वीर बुलेटिन के शुरुआत करथन सीएम भूपेश बघेल के दौरा के खबर ले। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा के दौरा के 7वां दिन रहीस और ये तस्वीर ले आप पूरा खबर ला समझ सकत हो। पहली तस्वीर में देख सकत हो कि मुख्यमंत्री कई घोषणा करीन और कहीं के अंबिकापुर के धौरपुर में मेडिकल कॉलेज धौरपुर में कॉलेज और एसडीएम कार्यालय खुले जाए। तो सहनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए के घोषणा करे हवाएं। उहे मछली नदी में पुलिया निर्माण के घोषणा घलोक सीएम करीन। तो रघुनाथपुर ला उप तहसील के घोषणा करे हवाएं। इसने दूसरी तस्वीर में आपन देखा था कि मुख्यमंत्री स्कूली लड़का मन के बीच पहुंचिन और ये बेरा लड़का मन जंगल सफारी घूमे के इच्छा जताइन। तो सीएम हाउस में चाय नाश्ता घुमाए के वादा करीन। और तीसरा और अंतिम तस्वीर ओ बेरा के है जब सीएम अंबिकापुर के करजी में किसान के घर भुइया में बैठ के दार भात खाई है। और बात करथन दूसरे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के जोन आप ये 3 तस्वीर में समझ सकत हो। तो पहली तस्वीर परन दिन के है जोन अब वायरल हुआ थे। तस्वीर में मुख्यमंत्री एक महिला ला शक्ति ले कुछ बोलत हुए नजर आते। फिर ये वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री विपक्ष ला जवाब देते हुए खेजतई नहीं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री ये घटना ला मुद्दा बताते हुए सोशल मीडिया में एला पोस्ट करके मुख्यमंत्री ऊपर निशाना साधिन है। तो ये वो खबर हवे जेकर ऊपर लगातार नजर बने हुए और दिन भर के अपडेट भी हम आप बताया था बार्थन आगू। छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी हुसैन दलवैया आज राजीव भवन में प्रदेश के संगठन चुनाव लेके जिला निर्वाचन अधिकारी मन के बैठक ली है और ये बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। हुसैन दलवई बताइन के ब्लॉक का अध्यक्ष के चुनाई 16 मई ले शुरू हो जाही और प्रदेश के सबो इलाका के ब्लॉक ला 31 मई तक अध्यक्ष मिल जाही। बता दें कि प्रदेश में 16 लाख के ले ज्यादा के सदस्य बनाए गए। सदस्य सूची के आधार में चुनावी प्रक्रिया 16 मई ले शुरू हुई। सबले पहली ब्लॉक अध्यक्ष मन के चुनाव हुई। एक हर बार पीसीसी जल्द ही बीआरओ के सूची जारी करी। तो जिला में होने वाला चुनाव बर अलग अलग राज्य ले डीआरओ के नियुक्ति करे जाही। 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी के चुनाव हुई। फिर 10 जुलाई ले 20 अगस्त तक प्रदेश कांग्रेस के सामान्य सभा चुने जाही और 21 अगस्त ले 20 सितंबर के बीच प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुई। तो सब ले आखिर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी चुने जाए। ऑल इंडिया का चुनाव हमारा सितंबर तक होगा, लेकिन ये चुनाव जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो मेरे ख्याल से ये महीने के आखिर तक पूरा होगा। एक बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ कुछ 23-24 हजार बूथ्स हैं। अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हमारे डीआरओ जिलों में जाएंगे। जिलों में जाके वहाँ जो ब्लॉकों की बूथ कमेटियाँ हैं, ब्लॉक कमेटियाँ हैं, जिला कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों के गठन की प्रक्रिया पूरा करेंगे। तारीख वगैरह तय हुआ है क्या? नहीं, अभी तो हुसैन दलवई साहब ही बताएंगे। और अब बात करते हैं एनएसयूआई के। राजधानी रायपुर में आज एनएसयूआई बीजेपी सांसद सुनील सोनी के घर के बाहर प्रदर्शन करी से और बंद ट्रेन बहाल करे के मांग ले के प्रदर्शन करीन। जी हाँ, प्रदर्शनकारी और पुलिस बल के संग झड़प घलोक हुई से। उन्हें एनएसयूआई पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दे हैं। अब रमन सिंह के हर कार्यक्रम के करिया झंडा दिखा के विरोध करे जाही। राजनांदगांव में हुए रमन सिंह के कार्यक्रम में भारत माता के फोटो ला नीचे रखे गए रही से और ये करे विरोध करे जाते। और एनएसयूआई के कहना है कि रमन सिंह सार्वजनिक रूप ले माफी मांग गए। एनएसयूआई की तरफ से मैं मांग करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह इस मामले में जल्द से जल्द माफी मांगे और अगर डॉक्टर रमन सिंह द्वारा
माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो NSUI उनके हर कार्यक्रम में जहां भी वो जाएंगे उसका विरोध करेगी। बारथन आगू भाजपा नेता संतोष पांडे बयान दे रही के चुनाव आत कांग्रेस हिंदुत्व के बात करे थे एकर ऊपर पलटवार करत हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन है कि भाजपा ला अपन चिंता सतावत है पीपल बरगद के पेड़ गांव में ही देखे बर मिलते जेकर विस्तार होना चाहिए एकर ले भाजपा ला का परेशानी है और चुनाव के बेरा जय श्री राम बोला थे सीएम संतोष पांडे ले सवाल करीन के वो बताए कि बीते 15 बछर में राम वनगमन पथ के विकास काबर नहीं करेगी उन्हें भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बेरा एक युवती ला डांटे के बाद में उन कहीन है कि बीजेपी वीडियो अपलोड करके राजनीति करत है कार्यक्रम के बीच युवती ला डांटना नहीं रही। अब ऐसा है कि इनको अपनी चिंता सता रही है और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं, बचा समय ये लोग इन लोगों को याद नहीं आता। संतोष पांडे जी बताएंगे कि राम वनगमन पर्यटन पर पथ क्यों नहीं बनाए, 15 साल की सरकार रही, हम उसके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है, संस्कृति में हमारे राम बसे हुए हैं। यह है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा, मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था, इस बात का मुझे दुख है। दूसरी बात, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं इसके पास अब कुछ है ही नहीं पोजीशन बचाने के लिए। अब रमा सिंह इस नीची हरकत में आ गए हैं, ये तो निम्नता स्तर है। बात करथन कोल आपूर्ति के त देश भर में कोल आपूर्ति करे बर बंद खदान ला एक दरी फेर शुरू करे के निर्णय ले गए है। देश भर में 20 खदान फेर शुरू हो ही जौन में छत्तीसगढ़ के 4 खदान घलो हवे। बरतुंगा हिल, अंजन हिल, कल्याणी माइंस और बिरसिंहपुर माइंस ला फेर शुरू करे जाही। चारों माइंस ले 31.44 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन के टारगेट है। SCCL ये लेके टेंडर जारी कर दे है। बंद खदान ले कोयला निकाले के जिम्मेदारी निजी कंपनी ला दे जाही। असल में देश में बिजली और कोल संकट के स्थिति है। देश भर के पावर प्लांट में कोयला के डिमांड बढ़ गए है। बता दन के देश में कोयला उत्पादन के 83% हिस्सा कोल इंडिया के खदान ले निकलते। एकरे सेती कोल इंडिया ऊपर दबाव बढ़ गए है। SCCL ने रोजे 4.5 लाख टन कोयला डिस्पैच करे के बावजूद कोयला के डिमांड ला पूरा नहीं करे जा सकते। ऐसे में कोल इंडिया अब देश भर के बंद खदान ला फेर शुरू करत है। वैश्विक परिस्थितियों के कारण निश्चित रूप से कोयले की थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन भारत सरकार पूरी ताकत से कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगी हुई है। उसके लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। बंद खदानों को चालू करने से लेकर अन्य जितने प्रकार के उपाय हो सकते हैं भारत सरकार कर रही है। देश में जो कोयले का संकट है, पावर क्राइसिस है, उससे जो है 30-40 मिलियन टन यदि हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा छत्तीसगढ़ से SCCL से, तो उससे जो है पूरे देश को फ़ायदा होगा। तो इन बंद पड़ी खदानों के जरिए कोयला निकालने की यह एक विशेष और बड़ा रोचक प्रस्ताव सबके सामने आया है। और बात रायगढ़ के करथन, जी हाँ, शहर के भीतरी में खाली जमीन में होत कब्जा लदे के और हरियाली ला दिखाए बर ऑक्सीजन के योजना है। और पहली जूट मिल इलाका के कया घाट में 40 लाख खर्चा करके प्लांटेशन करेगी। फिर कुछ महीना के बाद ही सीवरेज लाइन के सेती पूरा के पूरा प्लांटेशन ही निगम उखाड़ दिस। 40 लाख व्यर्थ में फूकेगी। उन्हें सड़क किनारा निगम पौधारोपण तक कर दिन, फिर अब देखभाल करिए कोनो नहीं। और अब सब पौधा सुखा गए है। उन्हें जुड़ा इलाका में जनपद पंचायत ऑक्सीजन के 72 लाख खर्चा करी से एक एकड़ क्षेत्र में जापानी पद्धति ले 10,000 ले ज्यादा पौधा रोपे गए। ये दावा करे गए कि जापानी पद्धति के पौधा शीघ्र विकसित हुई और घना जंगल बन जाही। फिर पाछू 2 बछर ले देखभाल योग्य से थी पूरा के पूरा एरिया उजड़ गया। और विपक्ष अब ये मामला ला लेके शासन प्रशासन ऊपर पैसा के बर्बादी के आरोप लगाए हैं। इन्होंने बर्बादी किया ऑक्सीजन के नाम पर और समय समय पे इन्होंने प्रदेश का
और प्रदेश की जनता का जो पैसे को बर्बाद कर रहे हैं उसके लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ता है। देखने में आ रहा है कि वहाँ लगातार चोरी हो रहे हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने वहाँ टीम के गठन किए हैं और उस टीम में जांच किया जाएगा। जैसे ही जो आरोपी है उसको फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है कि उसमें नल की खराबी के कारण उनको सिंचाई नहीं हो पा रहा है और उनको ग्राम पंचायत में निर्देशित किया गया है कि केयर टेकर की भी नियुक्ति की जाए और जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाए। अब बात करथन मुंगेली जिला के मई के महीना में गर्मी अपन पूरा असर मुंगेली जिला में दिखावत है। यहाँ के ट्यूबवेल और तरिया में पानी के स्तर कमती हो गए है और जिला के दर्जन भर गांव में यही हाल हवे। वहाँ के पानी पिए लायक नहीं है। पीएचई विभाग पानी ला पिए लायक बनाए बर लाखों रुपया के वाटर प्यूरिफायर संयंत्र लगाए है जो सफेद हाथी साबित होवत है। जिला के धनगांव कई ऐसा गांव है जी हाँ धनगांव तक को शामिल हवे वहां परेशानी होवत है काबर के पिए के पानी नहीं है। ग्रामीण मन ला पानी बर 2 ले 3 किलोमीटर दूर जाना पड़त है। ग्रामीण मन के कहना है कि विभाग ले शिकायत करके थक गए हैं फिर समस्या के समाधान नहीं निकली से। अब कलेक्टर ये संबंध में अधिकारी मन ला निर्देश दे के बात कहत है। पानी की बहुत समस्या है। 1.5-2 साल हो गए बिगड़ गए सब आरू लगा रही थे ना अही भैंसा डूबत है ही पानी पियत हन बाहर ले लात हन ही नहात हन। पानी के बहुत ज़्यादा समस्या है कोई सुनबे नहीं करे। कई बार हो गए बिगड़े। पानी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। लगभग 1.5 साल से जिन आर लगे वो ख़राब है कोई सुनैया नहीं है। कलेक्टर कमिश्नर सब लोग बोल चुके हैं लेकिन यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और वजह से पानी के बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तत्काल मैंने अधिकारियों को स्थल निरीक्षण के लिए निर्देशित कर दिया है। जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी उस समस्या को निपटाया जाए। राहुल, दुर्ग जिला की एक खबर है वो आप दर्शक मन ला बता देवा। बिल्कुल अमृता, जैसे जैसे गर्मी बढ़त है वैसे वैसे आगे लगे के घटना बढ़त जाते हैं। दुर्ग जिला के नेहरू नगर में टाउनशिप ला नेशनल हाईवे ले जोड़ने वाला अंडर ब्रिज में प्लास्टिक शीट में आग लगे। सड़क किनारे पहले कचरा ले बड़ा हादसा होत बाची से नेहरू नगर अंडर ब्रिज कना गन्ना के छिलका नारियल के छिलका सड़क किनारे पड़े रहीस जौन में कोनो आगी लगा दिस। आगी अतका भयंकर रहीस के लपट अंडर ब्रिज में लगे शीट तक पहुंच गई और सड़क किनारे ठेला खोमचा लगा के व्यापार करैया कई व्यापारी कचरा सड़क के किनारे फेंक के चले जाते हैं और जेकर सेती वहाँ कचरा जमा हो जाते हैं। मौका में पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम आग ऊपर काबू पा ले। अंडर ब्रिज से लगा हुआ एक गन्ने का दुकान था, गन्ने के रस का, उसके द्वारा पिछले 1.5-2 महीने में जो गन्ने के अपशिष्ट पदार्थ हैं वो फेंके गए थे। वहाँ से उस कचरे से ढेर से आग लगने पर से ये अंडर ब्रिज में आ गया और मौके पर दमकल की टीम पहुँच गई थी। पुलिस और दमकल की टीम ने मिलकर आग पर काबू पा लिया है। किसी न किसी की लापरवाही है वो जाँच में वो चीज़ें तथ्य आएंगी। बारथानागु रायपुर रेलवे स्टेशन में काम करैया सफाई ठेका कर्मचारी मन ठेका कंपनी के मैनेजर ऊपर गंभीर आरोप लगइन है। कर्मचारी मन के आरोप है कि उन न्यूनतम मजदूरी दर के आधा पैसा उमल दे जाते। अकुशल कर्मचारी मतलब प्रतिदिन 531 रुपया दे के प्रावधान हवे लेकिन उनला सिर्फ 300 रुपया रोजी के हिसाब ले वेतन दे जाते। जौन कर्मचारी मतलब न्यूनतम मजदूरी दर के वेतन घलो मिलत रही से उनला कंपनी के मैनेजर महीना के 5 से 6 हजार रुपया कमीशन मांग लेते और सफाई कर्मचारी यदि पैसा नहीं देते तो उनला काम ले बाहर करे के धमकी दे जाते थे। ये कर्मचारी मन के अब तक ESIC कार्ड घलोक नहीं बने हैं और काम के बेरा ये कर्मचारी मन ला बिना ग्लोव्स के स्टेशन ले गंदगी उठाए बर कहे जाते। ठेका कंपनी CIS के मैनेजर अरविंद सिंह ये सबो आरोप ले इनकार करीन है जबकि रायपुर रेलवे मंडल के सीनियर DCM डॉक्टर विपिन वैष्णव के कहना है कि यदि कर्मचारी ओखर वाले शिकायत करी तो तत्काल कार्रवाई करी जाए। 4 छुट्टी देते हैं उसका पैसा भी खा देते हैं वापस नहीं देते हैं और उसके बाद नौकरी से निकाल देंगे तुमको ऐसा के बोलते भी हैं। मार्च में मेरा 27 ड्यूटी है और 9,000 रुपया डाला है और महीने में 4 छुट्टी देता है उसका पैसा खाता है। बिल्कुल ही नहीं संभव। हमारे यहाँ न्यूनतम वेतनमान का पूरी तरह से पालन करते हैं हम लोग
और जिसकी जितनी ड्यूटी होती है उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज में जो मिनिमम वेजेस है उसको मल्टीप्लाई करके पेमेंट करते हैं। अगर ऐसा किसी का इशू होगा भी तो मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, लोग मेरे पास आ सकते हैं। मन में पढ़े के इच्छा और ललक होवे तो कोनो भी बाधा दूर हो जाते। बलरामपुर जिला के कुसमी के रवैया संदीप निकुंज के संग ऐसने होए हवे। दोनों आखिले दिव्यांग होए के बाद घलोक पढ़े में उखर ललक है, जेकर ले प्रभावित होके आज कलेक्टर हावला लैपटॉप दे के पढ़ाई में मदद करे हवे। बता दन के बछर 2008 में संदीप के पिता के निधन हो गए रही से ओहा स्वामी विवेकानंद कॉलेज में पढ़ाई करत हवे। फिर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होए के सेती पढ़ाई बर उपयोगी चीज ला खरीद नहीं पाए। संदीप बताइन के पढ़ लिख के ओहा शिक्षक बनना चाहते ताकि कखरों के आगे हाथ झन फैलाना पड़े। मैं यहाँ कलेक्टर साहब जी से मिलने आया था लैपटॉप का मांग करने को। सर, हमारे लिए ब्रेल लिपि में कॉलेज में बुक नहीं छपता है, जिसके कारण हमको पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होता है। बस इसलिए मैं लैपटॉप मांगा था। मेरी बनने की इच्छा है शिक्षक सर, और वो भी स्पेशल शिक्षक सर, जैसे हमारे जैसे बच्चों को पढ़ा सकूं। इस तरह के लोग जो दिव्यांग हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो उस तरह के जो भी उपकरण हैं वो देने का प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत इनको लैपटॉप दिया गया और उसके बाद वो लड़का काफ़ी खुश भी हुआ, धन्यवाद दिया जिला प्रशासन को, छत्तीसगढ़ शासन को, तो उसको खुशी भी हुई और आगे वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। और बात करता है मौसम से जुड़े खबर के तो चक्रवाती तूफान आसानी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अपन असर दिखाना शुरू कर दे है। छत्तीसगढ़ में घलोक आसानी के खतरा बने हुए। फिलहाल ये तूफान बंगाल के खाड़ी में और दक्षिणी इलाका में है, जेकर सेती प्रदेश के हवा में बदलाव देखे जा सकते। राज्य में हवा दक्षिणी छोर ले बहत है, जेकर सेती कहूँ कहूँ बारिश होने की संभावना घलो है। मौसम वैज्ञानिक मन 24 घंटा में चक्रवाती तूफान के कमजोर पड़े की आशंका जताई। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना बनी हुई है। मन में कुछ करे के जज्बा होते ता आदमी कुछ भी कर लेते। बता दन के यही जज्बा के संग माउंट एवरेस्ट फतह करके 9 प्रतिभागी रायपुर वापस लौटे हमें। मिशन इंक्लूजन मतलब अपने पैरों पर खड़े होना, हिंदी में आखिर मतलब है अपने पैरों पर खड़े हैं के तहत सबो जन लगभग 5364 मीटर के चढ़ाई करके नवा कीर्तिमान बनाइन हवे। खास बात यह है कि मिशन ला विकलांग, जेंडर, उम्र और कई समुदाय के लोगन ये में शामिल रहिन हवे। रायपुर पहुंचे में पर्वतारोही मन के स्वागत करेगी से। अलग अलग डिसेबिलिटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, तो माउंटेन के चैलेंजेस तो होते हैं, उसके साथ साथ इनको ट्रेन करना और उसके बाद इस तरीके की सफलता हासिल करना अपने में बड़ी बात है। खासकर जैसे हमारी चंचल जो खाली क्रचेस से क्लाइंब कर रही थी, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि डिसेबिलिटीज़ के साथ बहुत एनर्जी लगती है। अपने आप को सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत केच आगो आप देखो 8 बजे आपकी बात में 2023 में कृष्ण राम आएंगे किसके काम। जय जोहार।